तो नमस्कार भैया हम दीदी लोग, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। मैथमेटिक्स फॉर बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। अन्य जो भी टॉपिक है हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है, फाइनली हम नंबर सिस्टम पे आ चुके हैं और नंबर सिस्टम से संबंधित भी एक क्लास हमारे द्वारा कल अपलोड कराया गया था, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम से संबंधित डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन और संक्रियाओं पे बेस्ट आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए थे, उससे संबंधित जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी मेथड हैं, सब मैंने आपको बताया था। हमारा प्रयास यही है कि किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दें, ताकि टॉपिक को समझने में और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे उसको करने में आपको आसानी हो। आज भी हम 5-6 प्रकार के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और हाँ, प्रीवियस वीडियो यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देख लेना। आपकी तैयारी जो है फुल फ्लेज बहुत ही चुटकियों में बहुत ही आसानी से हो जाएगी मैथमेटिक्स की। चलिए शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारे क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ जो है अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए अगला मतलब पहला प्रश्न है, पहले टाइप का प्रश्न है, कह रहा है यदि पूर्णांक। अच्छा, एक दीदी ने कमेंट किया था कि भैया मास्टर साहब देखो आप बाइलिंगुअल लाओ, क्वेश्चन को बाइलिंगुअल करो। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, बाइलिंगुअल कर दिया है। क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इन इंग्लिश, इफ एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 2। इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5 तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल जोड़ शेष, यही पढ़ा था ना। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो कैसे करते हैं। यदि कोई पूर्णांक है n है तो n क्या हो गया, n यहाँ पे क्या हो गया हमारा, n जो है वो पूर्णांक हो गया, ठीक है, भाज्य हो गया। और इसको 5 से विभाजित किया जाता है तो भाजक क्या हो गया, 5 हो गया। अब भागफल कुछ है, मान लीजिए भागफल हमें q प्राप्त हो रहा है, जबकि इसमें शेषफल क्या कह रहा है, 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। वो नंबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5q प्लस 2 के बराबर हो जाएगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, 5q प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमने तो नंबर देख लिया, अगर हम 7n को 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 7n हमारा अगला नंबर है, तो n का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया। 7 और n की जगह पर क्या रख देंगे भैया हम दीदी लोग, 5q प्लस 2 विल बी इक्वल टू 35q प्लस 14, हमारा नया नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है इसी नंबरवा को, जो कि 7n का मतलब बाई प्रोडक्ट है, अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा। तो देखो कभी भी जब हम भाग देते हैं ना, तो जो भाजक होता है शेषफल हमेशा उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा होता है तो डायरेक्ट भाग चलते चलते जाता है डियर एस्पिरेंट। तो यहाँ देखो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 35q प्लस 14 है। ठीक है, फाइनल आया है 35q प्लस 14। अब इसको क्या करना है, इसको कह रहा है फिर 5 से डिवाइड करो, तो 35q तो 5 से डिवाइड होगा ही। जो ये शेषफल हो गया ना, मतलब ये जब नीचे उतर रहा है तो ये 5 से ज्यादा है, दैट मीन्स इसको भी हम 5 से और डिवाइड कर सकते हैं। तो 14 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और रिमाइंडर का क्या बच जाएगा भैया, 4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा डियर। बात आ गई समझ में। अब देखो, अब ये जो मैं इतना लिखा, स्टेप लिखा, ये आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन जब इससे संबंधित आप मल्टीपल क्वेश्चंस को कर लोगे और आपको चीजें समझ में आएंगी तो ये स्टेप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप यहां से कर लोगे कि n बराबर क्या हो जाएगा, 5q प्लस 2। ठीक है, अब 7n के जगह पर आप कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 35q प्लस 14। अब 14 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। डायरेक्ट एक स्टेप में आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर विल बी 4। तो ऐसे प्रश्न को
ऐसे ही करना है। नंबर सिस्टम कहने का तो बेसिक संक्रियाएं हैं मैथमेटिक्स की, क्लोज द डोर, बेसिक संक्रियाएं हैं मैथमेटिक्स की, बट यहां से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यदि आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया तो यहां पे क्या हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, ये ऐसे प्रश्न हैं कि थोड़ा बहुत कम भी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे टॉपिक हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट नंबर सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न हैं, यदि उनसे संबंधित डिफरेंट टाइप ऑफ प्रश्नों का मतलब मल्टीपल प्रश्नों का आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम में पूछा गया था 9/3/2020 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो अगला हमारा प्रश्न है। अब अगला ये जो प्रश्न है ये डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो x के कितने ऐसे मान हो सकते हैं, दैट मीन्स x के कितने ऐसे मान हो सकते हैं जिनसे 200 को डिवाइड करने पे डिवाइड करने पे हमें जो है शेषफल 8 प्राप्त हो। ठीक है, व्हेन 200 is divided by a positive integer x, the remainder of 10 is 8, how many possible values can x have। ठीक है, यही कह रहा है ना कि 200 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए क्वोशंट हमारा q हो गया, ठीक है, और शेषफल 8 हो गया, यही कह रहा है ना, यही हुआ। अब एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 200 में से मेरे प्यारे बच्चों 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 192। ठीक है, अब 192 होगा, ये x से क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। तो x के पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं जो 192 को डिवाइड कर सके पूर्ण रूप से, हमें ये प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर एस्पिरेंट, x का पॉसिबल, इसका ना फैक्टर निकाल लेते हैं छोटे नंबर्स में। 100 जैसे 2 से आप वैसे भी निकाल सकते हो, अगर अभ्यस्त हो 2 से काटो इसको, 2 9 18, 2 6 12 कट गया। फिर 2 से करो तो चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से करो 24 दूना 48, फिर 2 से करो 12 दूना 24, फिर 2 से करो 2 6 12, फिर 2 से करो 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 3 हो गया। तो ये 192 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 क्रॉस 3 पर पावर 1। ठीक है, तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जितना पावर है उसमें एक ऐड ऑन करके दोनों का जो बेस का पावर है, जैसे 2 पर पावर 6 है तो 6 प्लस 1 कर देंगे, 3 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 7 और 1 1 2, तो 7 गुना 2 विल बी इक्वल टू 14। 14 ऐसे टोटल वैल्यूज होंगे x के जो 192 को क्या करेंगे, पूर्णतः डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, यहाँ पे शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है। तो जो फैक्टर होने चाहिए, या यूं कहें कि जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमने यही देखा था ना कि जो भाजक है, भाजक हमेशा किससे होता है, शेषफल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है, तो ये जो 14 वैल्यूज हैं ये 8 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, ये मतलब ये 8 से छोटे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 192 को डिवाइड कर सकते हैं, उसको लिख लो। जैसे 1 192 को, इसका फैक्टर लिख लेते हैं, 1 192 को डिवाइड कर सकता है, 2 192 को डिवाइड कर सकता है, 3 192 को डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए, 9 2 11 1 12, 3 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है। फिर 192 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये 6 से 6 दूना 12, 6 तिरका 18 और 6 दूना 12, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। और फिर ये किससे डिवाइड होगा, अंततोगत्वा आपका 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 8 से छोटे 1 2 3 4 5 और 6 हैं, 6 है ना। तो टोटल जो है 8 और 8 से छोटे, ये टोटल ऐसे नंबर्स हैं, 6 फैक्टर हैं जो 192 को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। अब टोटल लेकिन हमारा वैल्यू कितना आ रहा था, 14, और 8 से छोटे कितने हो गए, 6, तो बचेंगे कितने, उससे बड़े 8 बचेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो योर राइट आंसर विल बी
1। अब ये नहीं समझ में आया होगा कि कैसे किए हैं, तो एक और आप देख लो, इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लो। कह रहा है 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहता है आपका, 12 रहता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है ना कि 732 भाज्य हो गया, भाजक कितना है, भाजक मान लीजिए x से विभाजित कर रहा है ना, तो x है, और भागफल मान लीजिए आपका q है, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है आपका, 12 बच जा रहा है। तो x क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 732 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 720 डियर एस्पिरेंट, ठीक है। 720 ऐसा है कि x से पूर्णतः विभाजित है, तो x के मतलब ऐसे वैल्यूज कितने हो सकते हैं जो 720 को टोटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसका गुणनखंड निकाल दिया था छोटे नंबर्स के फॉर्म में। तो 2 से आप करो, 72 गुणा 10 है, ठीक है। तो ऐसे करो, 36 दूना 72, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। फिर यहाँ पे 3 गुना 3, 9 8 72 हो गया। फिर 2 गुने 5 कर दो, हो गया ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, और 72 यहाँ के 720 हो गया, ठीक है। तो अब इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 और 2, 2, 5 पर पावर कितना हो गया 1 डियर एस्पिरेंट। और इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो हमने क्या किया था, पावर में एक एक जोड़ के और मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 + 1, 2 + 1 डियर एस्पिरेंट, और 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 और 2, तो 5 से 15, 15 दूना 30। तो टोटल ऐसे वैल्यूज हो जाएंगे x के जो 720 को पूर्णतः डिवाइड करेंगे वो 30 होंगे। लेकिन हमारा क्या है, शेषफल 12 आ रहा है, तो 12 और 12 से छोटे वाले को घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब देखो, अब 12 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 720 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 है ना, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 9, ठीक है, फिर 10, फिर 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 30 में से 10 घटा लोगे तो 20 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को ना बहुत ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल दो शेष। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, बस यही कॉन्सेप्ट जो है इस पे लगते जा रहा है, और हम इसी आधार पे सारे प्रश्न को कर पा रहे हैं डियर एस्पिरेंट, ठीक है। ट्रिकी प्रश्न होते हैं, कैलकुलेशन का डिमांड करते हैं, दिमाग आपका खपाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। देखो अगला प्रश्न भी एसएससी सीपीएफ एसआई दिल्ली पुलिस एसआई सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम 2 बार पूछा गया 24/11/2020 को। कह रहा है कि 72 73 78 और 76 का गुणनफल को अगर 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अरे भैया कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ना ही भैया। कह रहा फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 72 क्रॉस 73 क्रॉस 78 क्रॉस 76, ये डबल हो गया है, इज डिवाइडेड बाई 35। 35 से यदि डिवाइड किया जाएगा 72 73 78 और 76 के गुणनफल को, तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हर एक नंबर को क्या करेंगे, 35 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 72 को 35 से डिवाइड करोगे तो 72 35 दूना 70, तो शेषफल पहले केस में क्या बन जाएगा 2। फिर 73 को 35 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बन जाएगा आपका 3 दूसरे केस में। फिर 78 35 दूना 70, 8 रिमाइंडर बढ़ जाएगा। फिर 76, फिर यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 दूना 5 और 8 बजे 40 और 40 छक कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, ठीक है। यही है ना। अब इसको 35 से डिवाइड करो, 240 को 35 से सही गुणा किया है ना, 3 दूना 6 3 दूना 6 8, अच्छा सॉरी 3 दूना 6 6 जगह 36 और 8 ये 288 होना चाहिए, 8 छक 48, ये 288 हो जाएगा। गलत मल्टीप्लिकेशन हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कहाँ से 5 जोड़ लिया, 288 हो गया। अब 288 को हम क्या करेंगे,
हम कर क्या रहे हैं कि जो नंबर दिया गया है गुणा के रूप में हर एक नंबर को 35 से डिवाइड कर रहे हैं, जो शेषफल आ रहा है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 35 से उसे डिवाइड करेंगे और जितना शेषफल आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 8 से डिवाइड करोगे 7, 7 5 7 3 8, 8 3 24 और 4 28, हाँ तो 35 अट्ठे देखो 8 5 40 का सुनना, हाथ में 4, 8 3 24 और 4 28 हो जाए। ठीक है, तो 8 में से सुनना गया 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे प्रश्न को इस तरीके से करते हैं। अब ये नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न करके देख लो। अब देख लो इस प्रश्न को, देख लो 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होता है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 335, 608 और 853 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब देखो इसको 335 को, अब हम क्या करेंगे इस केस में, फिर तीनों नंबर्स को 13 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उनको मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो हमारा उत्तर होगा। और ये किस कॉन्सेप्ट में बेस हो रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस तरीके से इस प्रश्न को कर रहे हैं? देखो होता क्या है कि जब ये एक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो शेषफल होगा ना वो भी तो इसका प्रोडक्ट के रूप में आएगा ना, एक नंबर में मिलके। तो इसीलिए जब हम अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसके रिमाइंडर को क्या करेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1335 को 13 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हाँ 33 39 हो जाएगा, 13 दूना क्या हो जाएगा आपका 26, 2 मार्क्स में जाएगा और ये 7 रिमाइंडर यहाँ पे हासिल होगा, ये 5 उतर जाएगा और फिर 13 पचे क्या हो जाएगा 65 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10, तो एक हमें मिल गया 10। फिर 608 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 13 चौका 52, ठीक है 13 चौका 52, 13 पचे 65, 52 आएगा है ना, तो 13 चौका 52, 52, अब ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78 होता है ना 78, तो ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, 10। फिर यहाँ पे इस केस में भी 10 बच रहा है। फिर अब 853 को 13 से आप डिवाइड करोगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 7 15 और 3, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 8 13 रिमाइंडर। तीनों केस में 10 10 और 8 क्या मिल रहा है, हमारा रिमाइंडर मिल रहा है दिया एस्पिरेंट। तो ये क्या हो जाएगा 10 के 100 और 800 हो जाएगा हमारा टोटल इसका प्रोडक्ट। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 छक 78 और यहाँ पे बचा आपका 2 और ये 1 मार्क्स में जाएगा 13 और रिमाइंडर बच रहा है 7 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो मैं यहाँ पे डिवाइड किया हूँ तो ये ज़्यादा लग रहा है, स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं, आप वहीं पे डिवाइड कर सकते हो, ये अभ्यस्तता के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो डियर एस्पिरेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72 और 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 12, 16, 52, 60 और 78 68 प्राप्त होते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 80 एंड 88 लिव्स रिमाइंडर 16, 12, 60 और 68 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो छोटी संख्या कोई किसी भी मतलब 4-5 संख्या हो, 4-5 मान लीजिए कोई संख्या हो और कहा जाए कि वह कौन सी ऐसी संख्या होगी जो ये इन सबसे क्या होगी, डिवाइडेड होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या करते हैं, इनका लॉसा निकाल देते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापर्त निकाल देते हैं इनका, तो वही संख्या होगी जो इन सबसे इक्वली क्या हो जाएगी, मतलब टोटली डिवाइडेड हो जाएगी। तो कह रहा है इस केस में, लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी जो अंकों का योग, उस अंकों का योग क्या होगा सबसे छोटी संख्या का, जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल हमारे क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त हो। तो ये शेषफल और आपका भाजक का अंतर देखो, शेषफल और भाजक दोनों के केस में आपका क्या क्या आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। आप 36 में से 16 घटाओगे 20, 72 में से 52 घटाओगे 20,
80 में से 60 घटाओगे 20, 88 में से 68 घटाओगे 20। दैट मीन्स जो संख्या इन सब इसका लघुत्तम समापवर्त प्राप्त होगा उसमें से 20 घटा देंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 36, 72, 80 और 88 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 40 दूना 80, 44 दूना 88। फिर 2 से निकालो, 2 9 18, 18 दूना 36, 20 दूना 40, 22 दूना 44। फिर 2 से निकाल लो, 9 9 दूना 18, 10 दूना 20, 11 दूना 22। फिर 3 से निकाल लो, आपका हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। फिर 3 से निकालोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 और ये 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 तिहाई 72, 72 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 720 और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 शून्य शून्य, 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 7 77 और 2 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, बोथ केसेज में भाजक और शेषफल का अंतर कितना है 20। तो इसमें से हम क्या करते हैं 20 घटा देते हैं तो हमारा जो नंबर होगा ये 7900 होगा, जो इन संख्याओं से विभाजित करने पर इतना रिमाइंडर जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन कह रहा है कि ये छोटी संख्या का जो भी अंक है उनका योग क्या होगा, तो 7 और 9 16, 16 में जीरो जोड़ोगे तो 16 ही होगा, फिर जीरो ऐड ऑन करेगा तो 16 ही होगा। दैट मीन्स 16 हो जाएगा इनका सम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बहुत ही आसान बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार जो है, हालांकि आगे हम लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस नंबर को, इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। What is the least perfect square number that is completely divisible by 2, 3, 10, 18 और 20? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3, 10, 18 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से करो, 3, 5, 9 और 10। फिर 2 से करो, फिर आप 2, 3, 10, 18 और 20 है ना, तो 2 कम 2, 2 9 18, 2। फिर आप 5 से करो, तो 1, 3, 5 एकम 5, 9 और 5 दूना का 10। ठीक है, फिर आप 3 से करो, 3 एकम 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 और 3 3 का 9, फिर ये आ जाएगा 2। अब इसका एलसीएम निकालो, 2 गुने 2, 2 हो गया 2, 3 भी 2 है। ठीक है, 5 क्या है, 1 है। दैट मीन्स इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एक और हम 5 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तब ये देखो, ये कितना हो गया, 2 दूना 4, ये कितना हो गया 3 3 का 9 और ये कितना हो गया 5 5 25, तो 9 चौका 36 गुणे 25। ठीक है, तो 25 अवट है 200 और 25 16 400, तो ये लगभग 900 के बराबर होगा। देखो 36 में 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 छक 150, हाथ में 150 का शून्य, हाथ में 15, 25 3 75 और 15 कितना हो जाता है 90। दैट विल बी इक्वल टू 900। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 900। तो जो मैं बस इतना ही है आज के इस लेक्चर में। जो भी मैं जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस आज के लेक्चर में मैंने करवाया, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाया कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, इसको देख लेना। और इस पे मैक्सिमम बेस्ट क्वेश्चन जो है, जितना अधिक करो उतना ही कम है, ताकि आपकी अव्यस्तता हो और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने शुरुआत में ही कल के क्लास में समझा दिया था कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, ये यदि आपको याद रहे और ये भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो डियर एस्पिरेंट। आई होप कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जो कमिटमेंट करा था अंत तक उसे परिपूर्ण कर दिया। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।